राधे राधे भाई सभी को। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो करमनन किसे मुंह बना रहा है नींदा माई भयो। अरे आज सुबह उठते ही मैंने नहाई हूँ। मैं सबसे पहले ये काम किया और मनन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगी मूंग दाल के चिल्ले। बिल्कुल भी नहीं 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 पिट्टा का चना मैं नहीं नहीं हेल्दी चीज खा के तेरा जी नहीं। बीच ने तड़के तड़के मैं सैंडविच वगैरह बना दूं ना तो इतना खुश हो खाओगा, कति बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके आलू के परांठे बना दूं, सैंडविच बना दूं, तो पर आज बनेंगे मूंग दाल के चिल्ले। नहीं नहीं ठीक है भाई, मनन ने एक बार मैं कर लूं कंट्रोल में। ये वो लोग मैं घना बोल रहा है फिलहाल बहुत गंदे लगते हैं। तो ठीक है भाई, एक बार मैं एक चीज दिखाना चाहूँ अपने बैक कैमरे पे दिखाऊं। रुक, ये देखो बादाम पिड़ाई वाले शुभम स्टोर पर तैयार रखे हैं। बाकी सामान तो बढ़िया मिल रहा है, पर बादाम कति ढंग के नहीं मिलते। कई बार होली भाई नजफगढ़ के रहने वाले हो बताना कहाँ से लाया करो अच्छी क्वालिटी के, या शुभम स्टोर पर तो बहुत बेकार मिल रहे हैं। ये भाई मिक्सी के जार में डाल ली है मूंग, मिर्च ली है और लहसुन थोड़ा सा। इसमें पानी पड़ेगा जब पिसे गया, एक घुटक पानी डालना है। अब इसने मैं मिक्सी में पीस लूँ, या पीस ली भाई इस तरह की। अब इसमें कटोरे में निकाल लूँ। तो भाई नमक मैंने पहले डाल लिया था पीसते टाइम। इसमें एक छोटी हल्दी और डाली है, या है जमान हरियाणवी भाषा में, वैसे इसको अजवाइन बोलिया करें। मतलब असलियत में तो अजवाइन है, या पर हरियाणवी है ना तो नाम तो बिगाड़ना होया करे जरूर चीज़ा का हमने। बनाने लगी हूँ भाई। एक बन चुका है, ये मनन की थाली हो गई है तैयार। ले मनु खा ले खुश होके, खा ले खुश होके। इससे बढ़िया तो सूखी दही खा लो। सूखी दही? दही सूखी होती है? खा ले जा, ड्रामे मत करया कर, जा खा ले। बताना कैसा लगे खा के। बहुत घटिया। पहले ही बता रहा तू तो। ये हो गई भाई केतन की प्लेट तैयार। तुझे तो अच्छे लगते होंगे भाई, केतन को तो लगते हैं अच्छे। जा खा ले। और उधर सारा सामान फैला पड़ा है भाई, उसको इग्नोर करना क्योंकि अभी साफ सफाई हुई नहीं है। और यहाँ दिख रही हूँ मैं भाई। आज मैंने इस अलमारी ने सफाई करने का नंबर लगा दिया है। करड़ा है जी करके एक बार इस नई में आज करूंगी सेट। कई सारे कपड़े तीसे हैं जो हम भूल रहे हैं कि हैं भी मर्दो रहे। और किस किस गेल बना करे कि अलमारी में कपड़े धरने की जगह नहीं हो, और जब कितने जावे जब लगते नहीं पावे। बहुत बड़ा हमारी गेल तो ये देखो सारा का गब्बा काट के गिरे है बाहर। इन्हें संगवाऊंगी, जो जरूरत के हैं उन्हें धरूंगी इसमें, जो हम नहीं पहनते उन्हें उठा के गेरूंगी बेड में। और बालका के स्कूल की यूनिफॉर्म भी इसमें मिस हो रही थी। कल स्कूल खुलेंगे तो वह भी काटने हैं, छांटने हैं। कल मंडे है। ब्राउन कलर की ये पैंट, इनका नंबर लगेगा। ठीक है भाई, ये बार काम कर लो। 1 घंटे का काम है मेरा, इसने निपटा दूँ भाई। ये मैंने मलाई जमा के और घी बना लिया है। जमा के मलाई बलोली थी, यहाँ बना लिए हैं चावल। और ये घी गर्म करने लग रही हूँ बूरा बेन खातर। बूरा चावल खावेंगे। ये डाल दिए भाई थालिया में केतन मनन के लिए, दोनों के लिए एक एक थाली तैयार कर दिया। मन अब भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। ये लग गए भाई बच्चा खाने। ये लग गए भाई बच्चे खाना खाने। हेलो करना केतन। और आज इनके बाल कटवा दिए हैं, कल स्कूल में जाना है। बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, मैडम मारो इनके बालों ने पकड़ पकड़ के इनके मुंह पर रैपटे। हाथ क्यों उठा रहा है? ये ऐसे हेलो करा कर। तो इस तरह उठा रहा है। अगर क्लास में नहीं मैडम को पूछा कि कौन जवाब देगा। केतन हटाइए, गर्दन पीछा करो तो दिखता ही नहीं, तेरे पीछे छुप रहा है। और बाल कट्टे पीछे देखिए, मोटा मोटा मुंह लेकर आया इनके। मनन का मुंह और मोटा लग गया, बाल कट्टे पीछे। केतन का पतला लग गया। कैसे लगे चावल? बढ़िया। थम सब क्या है ननू कहेंगे बढ़िया। आज वो मूंग चावल के चिल्ले भुंडे बताए हैं बस मनन ने। लागत है भाई थोड़े मन ने भी अजीब से लागे हैं, पर वह एक पैकेट मूंग ले रखी, वह खत्म तो करनी है। ले आए थे, मैं खाकर हेल्दी होवांगे। फायदेमंद चीज खाकर मखा स्वस्थ रवांगे। खिचड़ी
हाँ उनका बना सकूँ वैसे खिचड़ी, उन्हें पीस दूंगी मिक्सी में, टुकड़े हो जाए उनके, फिर खिचड़ी बना लेंगे। भी नहीं है, अभी आइडिया नहीं। सही आइडिया दिया मन ने। सब कुछ आप ही उसी से बना दे। शाम को उनकी खिचड़ी बनाऊंगी। मनन तो हमारा कति खान का मारा जीव है। दोपहर का टाइम है, अभी बारिश आ गई, ज़्यादा तेज़ नहीं है फिर भी ठीक है, और गर्मी भयंकर है, चिपचिपाट फिर भी तेज सा बरसेगा जब जा किते, देखो किसी के होगी। मैं ऊपर आई हूँ इस रंग का कपड़ा ढूंढन, पोंचा में लगान थी, इन 3 कट्टिया में चेक करूँगी, कोई इस रंग का मिलता जुलता कपड़ा पा गया तो। भाई 2 कट्टे खाली कर दिए ये पड़े, और आखिर में इस तीसरे कट्टे में पाया है यो, कति सेम तो नहीं है फिर भी चल जाएगा। पोंचा में ये गालने उल्टे, ये भी महाभारत है, बहुत मुश्किल काम लग गया कर मैंने ये कपड़ा ढूंढना। ये कति ठोक ठोक कर रखे थे कट्टे, अरे ये दोबारा निकालूंगी ना तो ये कति आवेंगे इन कट्टिया में, काट दे इन मत है, ये छोटे छोटे कट्टे मत है, लेकिन ये वापस गालन लगूंगी ना ये आवेंगे इन कट्टिया में कति भी, एक कट्टा और मांगेंगे। आज आंटी ने सीढ़ियाँ की भी सफाई करी थी और रूम में भी लगाया था झाड़ू पोछा, अरमन ने ये दोबारा फैला दिया। बारिश आ गई है भाई, कति बढ़िया जमा 1 नंबर की तेज, ये देखो फुल तेज आ रही है, वाओ भाई जमा कति बढ़िया बारिश आ गई है। बालका ने कहूँ ना लो, पर इनका होमवर्क बच रहा है, देखो किसे कड़े मुंह बनाए, इनका होमवर्क पहले हो लिया होता ना तो ये मजे कर सके थे, लेकिन पहले तो किया नहीं, पहले तो काम किया नहीं, ईविन ने सजा मिल रही है, काम करना पड़ रहा है। हमने पहले ही बहुत मजे कर लिए, आप कर सकते थे ना मजे, ये बारिश में ना सके थे। इसका मतलब फिर पहले नहीं करते, पहले की बारिश में नहीं नहा पाता, के मजे करे, कंप्यूटर आके बैठे रहे करते पूरा पूरा दिन, बारिश में नहीं नहाया था। बारिश आई है करे थी पहले। अरे यो मनन देखो छतरी लिए खड़ा है निकम्मा, बाहर लकड़ा छत पर छतरी लेकर, कदे बीज ना जा, और ये टब में धरे मैले लत्ते मेरे, इसे मौसम में कपड़े धोने का भी कुछ फायदा नहीं। ठीक है भाई, ये सारा कट्टे में ठूस कर कपड़ा वापस चलो नीचे, मैं भी ना नहाऊं, बाल गिले हो जाए फिर धोना पड़े, शेर दोबारा कल धोया था मैंने। यूँ हाल हो जाए भाई, आधा घंटा बारिश आते ये देखो नदी बन गई, नदी यार, बालक मजे ले रहे हैं। हमारे गली तो नदी है, ये गंदा पानी है, सारा नालिया का कूड़ा बाहर आ गया। इन 2 सूटों की कटिंग कर ली है भाई, ये लाइनिंग वाला है और ये विदाउट लाइनिंग है, ये इस येलो की सलवार है, ये भी काट के रख ली है। इसका प्लाजो काटना अभी बाकी है, और एक ये सूट भी काटना है, इसकी बॉटम ये है ब्लैक फ्लावर वाली, और ये उस ग्रीन का है ट्राउज़र। इनकी कटिंग करूँगी अब, इन 3 चीज़ों की, ये 3 कट गए हैं भाई। कई कमेंट आ रहे थे कि पॉकेट लगाना सिखाओ, तो आज देख लो पॉकेट लगाने की वीडियो बना रही हूँ। एक तरफ से इसकी लंबाई मैंने 14 इंच रखी है फैब्रिक की, और एक तरफ से 11 इंच। नीचे से इस तरह से शेप देनी है थोड़ी सी गोलाई की, नीचे से चौड़ाई 7 रखी है, ऊपर से 5.5। तो अभी क्या करना है, हमने अपने ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट में इस तरह से प्लेट डाल के रेडी कर लेना है, आसन जोड़ के। उसके बाद अपना राइट साइड में लगाऊंगी मैं पॉकेट, जब जैसे पैंट पहनते हैं ना तो हमारे राइट साइड में पॉकेट लगे, दोनों साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरफ लगा रही हूँ। ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद 6.5 पे, जो 6.5 पे निशान लगा है ना, ये निशान एक बार इस पॉकेट के ऊपर और रख लेना है। पॉकेट की जो भीड़े वाली साइज़ थी 11 इंच जो लंबाई थी जिस साइड से, वो फैब्रिक के ऊपर रखनी है इस तरह से। और जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, सेम इसी तरह से सिलाई लगा लियो, ठीक है। इस तरह से बेल्ट जो है ना ऊपर, वो बाद में अटैच होगी, पहले नहीं होगी। पहले सिर्फ हमें प्लेटें डालनी है और आसन जोड़ना है। अभी जो है दूसरी साइड इसको इस तरह से पलट देंगे, और या तो प्रेस कर लियो या नाखून की मदद से यहाँ फैब्रिक को जमा लियो, और फिर थोड़ी सी दूरी पर, मतलब बिल्कुल किनारे की सिलाई नहीं, किनारे पे भी लगा सकते हो वैसे, लेकिन मैं हल्का सा 1 पैर की दूरी पे यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। इससे जो है ना हमारा अंदर वाला मार्जिन वो सेट हो जाएगा। सेम इसी तरह से यही प्रोसेस फॉलो करना, बहुत अच्छी सी पॉकेट लग के तैयार हो जाएगी बिल्कुल आसानी से।
अभी ये वाली सिलाई हमारी हो गई। अब हमें अपने पॉकेट का दूसरे वाला पार्ट ले लेना है। और देखो इस तरह से रखोगे ना, और उसके बाद दूसरी साइड रख लियो, अंदर की तरफ चली जाएगी फिर आपका ये सिलाई का मार्जिन। वैसे बाहर की तरफ भी रख सकते हो, लेकिन बाहर की तरफ रखोगे तो फिर इंटरलॉक करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ कि हमारा ये सिलाई का मार्जिन जो है ना पॉकेट के अंदर चला जाए। जब इसको पलटेंगे ना तो ये सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है एक एक पैर की। डबल सिलाई लगा लियो और अच्छा रहेगा, मजबूत हो जाएगी पॉकेट। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो तरफ सिलाई लगानी है, नीचे जो हल्की सी गोलाई थी वो साइड और बाहर वाली साइड। अब इसको पॉकेट को पलट लेंगे इस तरह से। अब सीधा कर लेंगे फैब्रिक को और बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करके रखेंगे। और थोड़ा सा हल्का सा पॉकेट के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा पॉकेट वाला ऊपर निकलेगा और हल्का सा साइडों में दिखे तो उसको भी अलग कर दियो इस तरह से। अब जो है यहाँ सिलाई लगा लेंगे, अपने ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेंगे, साइड से भी सिलाई लगा के। ये देखिए इस तरह से यहाँ ऊपर वाली साइड भी लगा लेना है जहाँ बाद में बेल्ट लगेगी। तो पहले इसको पॉकेट को ही अटैच कर लेंगे अपने ट्राउज़र के साथ। चारों तरफ से फिक्स हो गई। अब ये देखो आसानी से हमारा हाथ जा रहा है और गहरी पॉकेट लगी है। मोबाइल वगैरह भी डालोगे तो वो अच्छे से नीचे रहेगा, बाहर निकलने का भी खतरा नहीं रहेगा। अब जो है इसके ऊपर बेल्ट अटैच करनी है, वो कैसे करनी है ये देख लो। हमने जो है ट्राउज़र की भी सीधी साइड रखी है और जो प्लेट बेल्ट अटैच की थी फैब्रिक पे प्रेस से चिपका ली थी, तो उसका भी हमें सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। अब ये वाली सिलाई लगा के तब उसको ऊपर ले आएंगे ना बेल्ट को, तो वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। बस एक सिलाई और लगानी पड़ेगी, इसके बाद हमें बेल्ट अटैच हो जाएगी फिर अच्छे से। ये देखो ये वाली सिलाई लग जाने के बाद अब जो है इस तरह से पलटेंगे अपने बेल्ट को और यहाँ किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। जो मार्जिन था उसको अंदर की तरफ कर लेंगे और जो सिलाई पहले चली थी बिल्कुल वही सिलाई आएगी, ये दोबारा से उसी जगह पे चलेगी। ये इस तरह से पॉकेट लग गई, बेल्ट तैयार होगी। ये हमारा ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इस तरह से ये देख लो भाई, कितने आराम से हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है आसानी से। ये वाले सूट पूरे हो गए हैं भाई। ये इसमें पिंक कलर की कढ़ाई सी थी, थोड़ा ये वाली लेस लगाई है बाजू में। बाकी इसके गले पे तो कुछ डिजाइनिंग थी नहीं, इसमें ऑलरेडी ये टाई पट्टी थी तो राउंड नेक बनाया है इसका। और एक ये वाला सूट ये भी लाइनिंग का था, इसमें तो गला बनाया हुआ था और बाजू में लगाई हैं ये घूम करके ये वाली लेस लगा दी है, हल्की सी बेल स्लीव्स हैं। बस ये तुरपाई के लिए भेजने हैं अब, और जो कल दे रखे थे तुरपाई के लिए वह मंगवा लूँ। भाई मनन को भेज रही हूँ धागे और इनर लेने, और तुरपाई के सूट भी दिया होगा और ले भी आओगा। जा सुनीता दीदी के पास भेज रही हूँ, उनका घर है ऐसे सीधा जाके लेफ्ट में। और पौधे का आगे है मजे, देखो कैसे लहरा रहे हैं, मौसम एक नंबर का हो रहा है। ये ट्राउज़र हो गया भाई तैयार, जिसकी मैंने पॉकेट लगा के दिखाई। ये पॉकेट है और फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक और नीचे मोहरी पर ये कुछ दिया गया था डिजाइनिंग इसके साथ, तो ये मैंने अटैच कर दी है। और नीचे फिनिशिंग नहीं हो रही थी, लेस लगा रखी थी डायरेक्ट, तो मैंने अंदर कपड़ा लगा के वो अंदर मोड़ दिया है, उस पर तुरपाई होगी ये इस तरह से फोल्ड होके। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया भाई। और ये वाले सूट आगे है तुरपाई होके, ये दो, और वो दो दे दिए थे सिलने के लिए। और ये मनन की बुक्स यहाँ पे फैली हुई हैं, पता नहीं इसने काम कराया है कि ना कराया। डिनर बना लिया है भाई, रोटी बना के रख ली है और घिया की सब्जी बनाई है। इधर मैंने राजमा भेज दिया सुबह के लिए, सुबह बच्चों के स्कूल में मतलब टिफ़िन में बन जाएंगी। भाई आज जो है ना ऊपर से तो प्लाजो की तरह फिटिंग होगी, मतलब फुल इलास्टिक होगी, और नीचे से पैंट का लुक इस तरह के प्लाजो की कटिंग करूँगी। मतलब मोहरी इसकी होगी 9 इंच की, मतलब इसको स्ट्रेट प्लाजो भी नहीं बोल सकते और पैंट भी नहीं, ये उनके कुछ बीच का है कंफर्टेबल। तो जिन बहनों को
ट्राउज़र में दिक्कत होती है, मतलब आगे बेल्ट होती है ना ट्राउज़र में, पैंट में तो बैक में इलास्टिक होते हैं, तो इनको चाहिए कंफर्ट, तो ये फुल ऊपर इलास्टिक डलवाएंगी ये दीदी, और नीचे चाहिए थोड़ा सा ट्राउज़र की ही शेप आए, जो स्ट्रेट से ट्राउज़र चले हुए ना खुले खुले से, वो वाले, बहुत ज़्यादा ओपन भी, मतलब स्ट्रेट प्लाजो तो हम 12, 13, 14 इंच मोहरी हो उतने तक को बोलते हैं, लेकिन इसकी 9 इंच तैयार है। तो इसकी कटिंग देख लो। तो हमारा जो कमर का नाप होया करे बेल्ट जिसको बोल रहे हैं, तो वो था इनका 40 इंच। तो उस हिसाब से अगर हम ये ट्राउज़र कटिंग करते ना, तो मैं कैसे मार्किंग करती वो बता रही हूँ। तो ये देखो भाई, वैसे तो मैं ट्राउज़र में क्या करा करूँ, जितनी हमारी कमर हो ना उसका चौथा भाग ले लेंगे। जैसे 40 है इनकी, तो 10 लेके, और फिर जैसे ये 10 हो गया, और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच सिलाई मार्जिन का, आधा आसन की तरफ, आधा साइड में, और 1 इंच जो प्लेट पड़ा कर है वो वाला, तो 2 इंच लिया करें। तो ये मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया है, मतलब टोटल 3.5 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि इलास्टिक डलेगी तो हमें इलास्टिक को कवर करने के लिए फैब्रिक ज़्यादा चाहिएगा। हमारी प्लेट का भी जो मार्जिन था वो भी आ गया इसी में, और बाकी मतलब टोटल मार्जिन हमने कितना ले लिया, 10 तो हमारी ये कमर 40 के हिसाब से 10 तो कमर होगी इतनी, और अलग लिया है हमने 3.5 एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें इलास्टिक डलेगी, और ये इलास्टिक के लिए ऊपर मार्जिन ले लिया है। वैसे हमने 1 इंच कम लेना होया कर अगला पल्ला, क्योंकि बेल्ट तैयार होया कर हमारी, वो अलग से जुड़ा कर, लेकिन इलास्टिक हमने साथ में ही डालनी है, तो साथ में ही फैब्रिक रख लिया है इसी के अंदर। तो ये 2.25 इंच मैंने इलास्टिक के लिए ले लिया एक्स्ट्रा, और सेम वही फॉर्मूला, ये 2 इंच इधर से बड़ा बैक वाला पार्ट, और ये बैक वाले में भी अलग पट्टी नहीं जुड़ेगी, इसमें पैंट में तो मैं अलग पट्टी जोड़ा करूँ, और 2.5 इंच ये ऊपर बड़ा आसन, और इसका आसन भी मैंने बड़ा रखा है। पैंट तो हमारी फिट होती है यहाँ से भी, फिर आसन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता उसका, बिल्कुल फिक्स होया करे, थोड़ा सा लूज होया करे फिक्स से। तो ये मैंने देखो 12.5 लिया है आसन, तो 12.5 तो लंबाई में लिया है, लेकिन हम इसको नापेंगे ना तो ये गुड़ाई भी तो साथ में बढ़ती है ना आसन में। तो ये हमारा कितना तैयार हो जाएगा, ये देखो 14 आया है, तो यहाँ पे सिलाई में दबेगा तो ये 13.5 आ जाएगा। और सेम वही फिर 2.5 इंच ये पिछला पल्ला यहाँ से आगे ले लिया, और फिर ये जो है प्लाजो में तो हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं छोड़ते हैं, यहीं से नापना शुरू करते हैं मोहरी को। तो अगर हमने स्ट्रेट प्लाजो बनाना होता तो ये देखो 12 इंच यहीं पे हमारी सिलाई आती, ये कोई कटिंग नहीं होती। अब ये पैंट है तो यहाँ से हमारी ये शेप आई है 3 इंच अंदर, फिर उसके बाद मोहरी नापी है मैंने 9 इंच की, ठीक है, और नीचे फोल्डिंग के लिए रख लिया है, और सेम 1.5 इंच जो है बैक वाला पार्ट यहाँ से ज़्यादा। तो ये हमारी स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र, ऊपर पूरे राउंड में इलास्टिक, ये उसकी कटिंग है। अब इसके ऊपर से मैं कटिंग कर लेती हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो भाई ये कर ली कटिंग, ये 2 पल्ले हो गए हमारे फ्रंट के, इस तरह से इलास्टिक डल जाएगी, और बैक में भी इस तरह से ये इलास्टिक में ही जाएगा, और ये फिर पूरा नीचे तक कटिंग कर लिया है। डिनर हो गया था भाई, बर्तन साफ़ कर दिए, और साथ में बच्चा के टिफ़िन भी साफ़ कर दिए हैं, स्कूल की तैयारी कर दी है इनकी, बर्तन मतलब टिफ़िन मांझ धोकर रेडी कर दिए हैं, कई दिन के रखे थे। इधर रख दिए हैं यूनिफॉर्म प्रेस करके। तो भाई एक कमेंट आया हुआ था कि आप कैसे मशीन के ऊपर फ़ोन लगाया करो, तो ये देख लो भाई, ये है सेटअप, ये इस तरह का यहाँ पे लॉक हो रहा है फट्टे पे, स्टैंड है ये, मतलब ट्राईपोड एक तरह से, और यहाँ पे फ़ोन लग जाया करे। इसने एडजस्ट भी कर सके हैं, ऊपर नीचे भी ला सके हैं, इस तरह साइड में भी ले जाओ, ऊपर नीचे भी ले आओ, कैसे भी। तो मैं इस जगह पे यहाँ फ़ोन लगा लिया करूँ, जब सिल लूँ तो ये सारा यहाँ पे दिख जाया करे। और ये है रिंग लाइट के लिए, मतलब कि ये यहाँ से देखो वीडियो बनाते टाइम बढ़िया चांदना आ जावे अड़े, और फोकस हो जावे लाइट का। तो इस तरह से ये कुछ थोड़ा सा जुगाड़ सा कर रखा है, या भी अड़ जुड़ रही है। ये देखो, ये ऑनलाइन मंगाए थे दोनों चीज़ें अमेजन पे से,
अभी तो फ़िलहाल बहुत दिन पहले मंगाए थे भाई, कई साल हो गए शायद इन। इंस्टाग्राम पर डाला करती पहले तो मैं, यूट्यूब पर तो मैंने बाद में शुरू किया है। इंस्टा पे ऐसे सीधे शॉर्ट वीडियो होया करे ना, रील, वो अपलोड किया करती।